दोस्तों, आर मौर्या चैनल में आपका स्वागत है। पिछली बार मैंने बताया था कि त्रिफला कैसे बनाया जाता है, क्योंकि मार्केट में इसके बहुत सारे ब्रांडेड है और ये पूरा बना बनाया मिलता है। लेकिन दोस्तों, कभी उसको यूज़ नहीं करना चाहिए, तभी यूज़ करना चाहिए जब आप घर पे ना बना पाएँ, क्योंकि वो जो इसमें मटेरियल होता है, जो इसका अनुपात होता है, वह अनुपात एक जैसा बनाया जाता है। लेकिन हर बीमारी के लिए थोड़ा सा अनुपात फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग ऐसा बताते हैं कि आप हड़े एक भाग लीजिए, एक भाग बहड़े लीजिए और त्रिफला बनाने के लिए आंवला लीजिए। तो अब कितना लेना है? लोग कहते हैं आधा आधा कर लीजिए, लेकिन ये सारे रोग में ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रोग में इसका अनुपात अलग अलग होता है। दोस्तों, त्रिफला जैसा कि नाम से आप समझ रहे हैं कि 3 फलों से बना हुआ औषधि है, और यह सबसे अच्छी बात है कि ये भारत में हर जगह मिलता है, लेकिन दूसरे देशों में ये बहुत ही मुश्किल से मिलता है। ये इतना सस्ता होता है और बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। और दोस्तों, इसका एक गुणकारी जो चमत्कार है, जो इसको जानते हैं आप, संजीवनी कहते हैं। तो ये जो गुण इसमें है, वात, कफ, पित्त तीनों को दूर करता है। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि ये वात क्या है, पित्त क्या है और कफ क्या है। देखिए, शरीर में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, उनका अलग अलग कार्य होता है, और सारे ऑर्गन्स जब कार्य अपना सुचारू रूप से करते हैं तभी हम स्वस्थ रह पाते हैं। अगर उसमें से एक अपना कार्य ठीक से नहीं कर पाता या कम ज़्यादा करता है, ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गन्स कम ही काम करता है, कभी कभी क्या होता है कि वो ज़्यादा काम करता है, उस कंडीशन में हमें कोई ना कोई बीमारियां लग ही जाती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ कि ये वात क्या है। वैसे तो अंग्रेजी में अगर आप इसको समझ सकें तो मस्कुलो स्केलेटल इसको सिस्टम कहते हैं, जो पूरी तरह से हमारे शरीर में संचार का काम करती है, उत्साह का काम करती है, चलने का काम करती है। आप समझ सकते हैं ये क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली चीज़ होती है कि नाभि के नीचे के सारे ऑर्गन्स, मीन्स इसमें कोलन, आंत का भाग होता है। आप जानते हैं आंत 2 तरह की होती है, बड़ी आंत, छोटी आंत और कोलन, तो वो होती है। और प्लस इसमें मांसपेशियाँ और हड्डियाँ होती हैं। दूसरा, पित्त जो होता है, इसको बाइल्स कहते हैं। इसमें हार्मोन्स और एंजाइम ये बनाने और कंट्रोल करने का काम करती हैं, और ये हमारे शरीर में ये भी निचले भाग में पाया जाता है। और तीसरी चीज़ होती है कफ को म्यूकस कहते हैं। इसका कार्य होता है कि इन दोनों को, किसको, वात को और पित्त को कंट्रोल करना, कि इनका कहीं ऐसा ना उत्सर्जन, जैसे बहुत ज़्यादा हार्मोन्स उत्सर्जित ना हो जाए, सीक्रेट ना हो जाए, या बहुत ज़्यादा एंजाइम ना बन जाए। तो इसको कंट्रोल करने में और हमारे शरीर को पोषक देने में यह बहुत बड़ा रोल अदा करता है। दोस्तों, मैंने आज यहाँ पे लिया है और बनाने की विधि भी मैं आपको बता रही हूँ, और इसके साथ में मैं बताऊँगी कि इसमें क्या क्या होता है और ये किस किस रोग में दिया जाता है। दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने आंवला ले लिया है। आंवला अगर आप ले सकते हैं, इसके बीज को निकाल करके इसको सुखाया जाता है। ये हमने सुखा लिया। करीब इसमें सुखाने में अगर अच्छी धूप है तो कम से कम 1 सप्ताह या 5 दिन लग जाता है। और दूसरी चीज़ दोस्त, ये हरा है। अब इसको आप देखिए, ये 2 तरह की हो सकती है, ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। एक हरे जो आती है वो ब्लैक कलर की आती है, दूसरा हरे जो आती है वो थोड़ी सी वाइट कलर की आती है। इसका भी हम बीज निकाल लेते हैं और इसको मिक्सर में पीसते हैं।
ये तीसरी चीज़ मैंने लिया है बहड़े। ये बहड़े या कोई बहेड़ा कहता है। ये देखिए इसके दाने बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े ही चिकने होते हैं। इसका भी बीज निकाल लेते हैं और इसको हम पीस लेते हैं। अब दोस्तों मैं बताती हूँ कि इसकी मात्रा क्या होनी चाहिए। मैंने इसकी मात्रा को आपको अच्छी तरह समझने के लिए मैंने ऐसे ऐसे बर्तन में ही इसको रख लिया है। इसका जो अनुपात होता है 1:2:3 मीन्स अगर हरा हमने लिया है तो इसको 50 ग्राम लेंगे और बहेड़ा जो लिए हैं इसको 100 ग्राम लेंगे। ये देखिए, और जो हमने आंवला का ये सूखा हुआ भाग लिया है इसको 200 ग्राम लेंगे। दोस्तों इस तरह के अनुपात में बनाया हुआ ये त्रिफला बहुत ही कारगर होता है और ये अक्सर सभी बीमारियों में दिया जाता है। मैं इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये किस किस बीमारियों में दिया जाता है और किस बीमारी में नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों जैसा कि माना जाता है और इसके गुण से, इसके लक्षण से पता भी चलता है कि लगभग ये 120 बीमारियों में ये काम करता है। ये अगर आँख की कोई बीमारी है, कंजक्टिवा है, एलर्जी है, नाखूना है, कुछ भी है, तो इसको हम किसी मिट्टी के बर्तन में रात में भिगो देते हैं। सुबह में इसको छानकर इसके जो अर्क निकला होता है, जो पानी होता है, उसे अच्छे से मुंह धुल लेते हैं, आँख को धुल लेते हैं। इससे काफ़ी हद तक आराम मिल जाता है। जो दर्द आँख की है, जो डिस्चार्जेज होते हैं, कीचड़ जो निकलते हैं, या कभी कभी किसी चीज़ से झटका लग जाता है, कोई बीमारियाँ होती हैं, तो ये सब में आराम देता है। दूसरी चीज़ होती है दोस्त, मुंह का दुर्गंध या सांसों के द्वारा दुर्गंध का आना। तो इसमें भी आप ऐसा ही कर सकते हैं कि इसको किसी आप उसी बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में या तो आग के पास जस्ता या पीतल के बर्तन में भिगा लेते हैं और वैसे ही मुंह में कुल्ली करते हैं सुबह सुबह। इससे दुर्गंध दूर हो जाता है। दोस्तों एक बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रही हूँ कि ये पुरुष में यौना अवस्था को बरकरार रखता है और ये कई तरह की बीमारियां जैसे यूरिन से संबंधी, पेशाब से संबंधी जितनी बीमारियां हैं, किडनी की जितनी बीमारियां हैं, उसको भी ये ठीक कर देता है। बहुत लाभकारी होता है। आप समझ सकते हैं कि पुरुषों में अक्सर प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसमें यूरिन करने में, पेशाब करने में बहुत पेन होता है, तो इसको भी कम करता है। और महिलाओं में यूटीआई का होना बड़ा लाजमी है। ये बहुत ही साधारण, बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है, तो इसको भी ये कम करता है। दोस्तों मैंने जो स्पेशली बताया था कि मोटापा कैसे कम करता है, तो मोटापे में तो ये रामबाण है, बिल्कुल रामबाण है और ये मोटापे को कम करता है, स्लिम बना के रखता है। दोस्तों सांस की बीमारी मीन्स न्यूमोनिया, जो सीओपीडी, अस्थमा, इस तरह के बीमारियों में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसको बहुत हद तक ये कंट्रोल करता है। और ये आप जानते हैं और किस किस चीज़ में दिया जा सकता है, ये ज्वर, जो बुखार आता है, अब बुखार बहुत दिन तक चला आ रहा है, किसी दवा से ठीक नहीं हो रहा है, अक्सर इसको हम लोग मियादी बुखार कह देते हैं, टाइफाइड कह देते हैं, तो इसको भी ये ठीक करता है। एलर्जिकल जो भी प्रॉब्लम्स आती है उसको भी ठीक करता है। और ये दांत, मसूड़े, स्वेलिंग जो मसूड़ों की होती है उसको कम करता है, दांतों को चमकदार और बहुत ही ये तंदुरुस्त बनाता है। दोस्तों कुछ मामलों में इसको नहीं लेना चाहिए। मैं उसको बता देती हूँ कि जब महिलाएं, जब माताएं प्रेग्नेंट होती हैं, गर्भावस्था में होती हैं, उस समय नहीं देना चाहिए, या माताएं अपने छोटे बच्चे को दूध पिलाती हैं उस समय नहीं देना चाहिए, और 6 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना चाहिए। कारण ये है कि इसका जो गुण है, जो चरित्र है, वो गर्म है, तो ऐसे में इसको अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ कि ये
मैं पीस कर इसका पाउडर कैसे बना रही हूँ और इसके बाद कितना कितना चम्मच किस बीमारी में दिया जा सकता है मैं उसको बताती हूँ। तो चलती हूँ, मैं इसको पीस लेती हूँ। आपके सामने ये देखिए मैंने रख लिया है, यहाँ पर जार भी रख लिया है और ये भी रख लिया है। तो मैं इसको पीस करके आपको दिखा रही हूँ मिक्सर में। दोस्तों देखिए, अब ये जो बहेड़ा है और ये जो हरा है, इसको हम लोग ने इसका बीज निकाल लिया और अब ये ऐसा बन गया है। इसको किसी जैसे खल में आप डाल करके अच्छे से इसको आप कूच लीजिए और इसका बीज निकाल दीजिए, ऐसा हो जाएगा। आप इसको मिक्सर में पीस लीजिए। मैं आप इसको मिक्सर में पीस कर आपको दिखाती हूँ पाउडर कैसे होता है। दोस्तों ये देखिए, आंवला का ये हमने पीस लिया, इसका चूर्ण बना लिया। ये बहेड़ा है, इसको भी मैंने पीस लिया और ये हरा है, इसको भी मैंने पीस लिया। ये तीनों का हमने चूर्ण बना लिया। अगर आप जितना बारीक इसका चूर्ण बना सके बनाइए। अगर घर में आप मिक्सर में नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों, तो जहाँ पर मसाला पीसा जाता है वहाँ पर आप उसको खल में कूट कर पिसा सकते हैं, बड़े आराम से बना सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में मत बनवाइएगा। हमेशा हाफ केजी से कम ही या उतना ही बनाइए, इससे ज़्यादा नहीं। दोबारा बना लीजिए। अब मैं इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो मैंने एक ऐसा पार्ट ले लिया, बर्तन ले लिया जो गहरा है, अच्छे से इसमें हम मिक्स कर सकें। अब दोस्तों देखिए, मैंने यहाँ पे आंवला को डाल लिया और अब यहाँ पे हमने बहेड़ा डाल लिया और ये हरड़े डाल लिए। इसको अच्छे से दोस्तों, अच्छे से इसको ये मिक्स कर लिए। जब ये अच्छे से मिक्स हो गई, ये देखिए, तो इसको किसी ऐसे बर्तन में जो एयर टाइट हो, जैसे कोई डब्बा हो, आजकल मार्केट में मिल रहा है एयर टाइट, उसमें पैक कर लेंगे, डब्बे में पैक कर लेंगे और इसको अच्छे से रख लेंगे। अब दोस्तों मैं बताती हूँ कि ये कितना देना चाहिए, किस बीमारी में देना चाहिए। तो जो मुख्य बीमारियाँ होती हैं, जैसे मैंने मोटापे पे बताया है, तो मोटापे में मैंने वेट के अनुसार बताया है दोस्तों कि अगर वेट ज़्यादा है, एडल्ट पर्सन है, तो उसको 2 चम्मच आप देख सकते हैं। ये 2 चम्मच हम दे सकते हैं। लेकिन मोटे आदमी को मैंने बताया है कि इसको शहद के साथ देना है और गर्म पानी डालकर, तो ये दे देते हैं। इसी तरह अगर छोटा कोई बच्चा है तो उसको, मतलब छोटे बच्चे को तो देना नहीं है, मीन्स 6 साल से ऊपर का है या किसी का वेट कम है, पतला दुबला है, तो उसको 1 चम्मच देंगे, 1 चम्मच देंगे। ये इसका तरीका है। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि यह किस किस टाइम में दिया जाता हो, इसका क्या क्या लाभ होता है। पहले मैं इसके बारे में बता देती हूँ कि इसमें होता क्या है। तो दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीबायोटिक्स होता है और ये इसमें इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा होता है तथा ये बूस्टर डोज होता है, ये बॉडी को बिल्कुल बूस्ट करता है। और दोस्तों इसकी एक और मैं बहुत बड़ी बात बताऊं, आप जानते हैं पूरे विश्व में सिर्फ 6 टेस्ट होते हैं और इस 6 टेस्ट में से इस त्रिफला में 5 टेस्ट पाए जाते हैं। खट्टा, मीठा, तीता, कड़वा, कैसेला, सिर्फ एक टेस्ट नहीं मिलता, वो नमकीन। तो ये सारी चीज़ हो गए। दोस्तों मैंने बताया कि इसको बहुत सारी बीमारियों में देते हैं। तो पहली चीज़ होती है पेट को जो साफ़ करती है, तो उसके लिए हम रात में देते हैं, जो कब्ज को और आंत की सफाई करती है। पूरी तरह से आंत को साफ़ कर देने के बाद कब्जियत नहीं रहती और ना ही गैस्ट्राइटिस रहती है। इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां अपने आप सबसाइड हो जाती हैं। तो ये रात में इसके लिए गर्म दूध में या गर्म पानी में इसको चम्मच आप देख लीजिए, एक मीडियम साइज का चम्मच होना चाहिए, वेट के हिसाब से देना चाहिए। और दोस्तों अगर पोषण तत्व में देना चाहिए, जब हम इसको सुबह में देते हैं, सुबह में हमेशा गुड़ के साथ देते हैं, तो ये पोषक तत्वों को प्रदान करता है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, कार्बोहाइड्रेट और विटामिन्स, ये मैग्नीशियम, ये सारी जितने मिनरल्स होते हैं सब कुछ प्रदान करती है। तो इसके देने का ये विधि है। इसको डायबिटीज़ में हम दे सकते हैं। आप लोग पूछेंगे कि डायबिटीज़ में भैया आप गुड़ के साथ कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू इसका यूज़ कर रहे हैं तो गुड़ की थोड़ा मात्रा कम रखिए, लेकिन दे सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो होती है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा आजकल लोग इससे परेशान, आप जानते हैं, कैंसर से। तो ये जो
रेडिएशन के अनुसार होता है, के अनुरूप होता है, इसका गुण होता है। तो जब कैंसर की बीमारी हो जाती है, कीमोथेरेपी वगैरह करने की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस होता है। लेकिन इसका जो मात्रा होता है, मैंने बताया था शुरू में कि हर बीमारी में अलग अलग मात्रा देते हैं, तो कैंसर में इसकी मात्रा बराबर की हो जाती है। मतलब जितना हम आंवला लेंगे उतना बहेड़ा लेंगे और उतना ही हरा लेंगे, तो उसमें देते हैं। दोस्तों, आजकल आप जानते हैं पेट से संबंधित जो वार्म होते हैं, पिन वार्म होते हैं, टेप वार्म होते हैं, इस तरह के जो कीड़े पेट के होते हैं, इसमें ये बड़ा अचूक, बहुत अचूक बाढ़ की तरह का कार्य करता है और इससे बिल्कुल ये सब ठीक हो जाते हैं। और बहुत सारी बीमारियों के बारे में मैंने बताया है कि बहुत सारी बीमारियां में इसको यूज़ करते हैं। आप जानते हैं, अभी मैं अगली जो वीडियो लेकर आऊँगी दोस्तों, वो मैं खून की कमी, अरक्तता या एनीमिया के बारे में बताऊंगी। तो उसमें भी इसका बहुत बड़ा रोल है। ये आरबीसी, रेड ब्लड सेल को ये बढ़ाता है। तो अगर अरक्तता है तो इसमें भी ये बहुत अच्छा रोल अदा करता है। मैंने शुरू में ही बताया है कि पुरुषों के लिए प्रोस्टेट ग्लैंड हो या उनका यौना अवस्था बरकरार रखना हो, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बीमार हो तभी लेते रहना चाहिए। इससे बहुत सारे बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं, बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, बिल्कुल आप खुशहाल रह सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपके सब समझ में आ गया होगा और आप इसको करेंगे, बाज़ार का यूज़ कम करेंगे, घर में खुद बनाइए। किस बीमारी के लिए बना रहे हैं, पूरे कॉन्फिडेंस से आप खुद लीजिए, अपने परिवार को लीजिए। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आर मौर्या चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि जब भी मेरा कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।